Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum students. How are you all? Here, Maisha Afzal, I am your mentor. I'm just discussing the topic responsibilities of the youth in nation building. That is a very important topic, students. कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं आज कि किस तरीके से जो है वो हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तरीन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह स्टूडेंट्स ऐसे लीडरशिप है जिन्होंने हमें बहुत चीज़ों के बारे में बताया है कि जो इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारता है, उसे कैसा होना चाहिए। और ये बहुत चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं कि अगर इंसान को पता चल जाए कि उसे रहना कैसे है, उसको अपने मकासद कैसे हासिल करने हैं और अपनी नेशन को कैसे बिल्ड करना है। सिर्फ़ अपने आप को नहीं देखना, बजाय अपने आप को देखना, उसको बहुत सारी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। ठीक है? और एक नेशन के लिए इंसान को कैसा होना चाहिए? एक माइंड में पॉइंट कुछ खुददार और अपने हक के लिए लड़ सके, खड़ा खुददारी हो किसे सके, कहते हैं? अपने फैसले खुद कर सके, अपनी आज़ादी के फैसले खुद कर सके और ये है कि उसकी सोसाइटी पे जो है वो प्रॉपर उसने अपनी जगह बनाई एक हो। अच्छे तरीके से वो यानी कि वो अपना कैरेक्टर बिल्डअप कर सके, उसको क्या एक पूरा ज़रूरी है कि इंसान हमेशा कहे कि एक वालिदैन ही औलाद की तरबियत कर सकते हैं? क्या माशरे का इसमें रोल है? बहुत बड़ा रोल है क्योंकि एक इंसान जब भी वो किसी सोसाइटी में किसी कुछ लोगों के दरमियान में रहता है तो फिर वो उनकी आदत को ही पकड़ता है और उन्हीं की जो है ना सोबत का उस पर काफ़ी बड़ा असर होता है। ठीक है, दैट्स गुड स्टूडेंट्स। ऐसे ही होता है कि अगर अच्छी कंपनी होगी तो इंसान अच्छा बनता है, जिस तरह के लोगों में रहता है उसका कैरेक्टर भी वैसे ही बिल्ड होता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान जो है वो अपनी उस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे कि उसने अपनी लाइफ को कैसे बिल्ड अप करना है, इस चीज़ पे उसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आज हम ज़रा इसको ट्रांसलेशन वाइज पढ़ने जा रहे हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और जो है वो किस चीज़ों को मद्देनज़र रख के इंसान को इसको अपनाना चाहिए कि इंसान सिर्फ वो एक तकरीर ही नहीं थी, उनका एक एड्रेस नहीं था। जो है उन्होंने जो एक यूनिवर्सिटी में जो है वो दिया, अ, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो खातिर में लेकर आए कि आप लोगों ने यूथ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि यूथ को कैसा होना चाहिए। ठीक है, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि देखते हैं इसमें क्या करते हैं। फर्स्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ट्रांसलेशन क्या है हमारी। Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, इनके तीन स्पीच है जो मैंने ढाका में दी थी। उस जो है स्पीच का आगाज़ कुछ यूँ है। मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on the occasion, and it is in fulfillment of the promise that I will do address you now. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me, Mr. Vice Chancellor. Whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty, which is incumbent upon every Muslim to serve his people honestly and selflessly.
इसको हम डिस्कस भी करते हैं और कुछ जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो मुश्किल है उनके सिनोनिम्स भी बताऊंगी साथ साथ। तो ये जो है बहुत ज़रूरी भी है और आपको आने भी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब चांसलर उन्होंने ये कौन खिताब कर रहे हैं? कायदे आज़म स्टूडेंट्स, द ग्रेट लीडर, वो जो है यहाँ पे जो है वो खिताब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ख़वातीन हज़रात, जब मुझसे वाइस चांसलर की तरफ से तकरीर तकसीम इस्नाद की दरख्वास्त के साथ रब्ता किया गया। वाइस चांसलर स्टूडेंट, वाइस चांसलर किसे कहते हैं? अप्रोच्ड। अप्रोच का क्या मतलब होता है? रीच्ड, जैसे आपने कांटेक्ट करना, ठीक है। यू हैव टू राइट CONTACTED, कॉन्टेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे अप्रोच की बात की, अप्रोच किया गया मतलब पास्ट में यहाँ पे बात की जा रही है कि उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया था। अप्रोच मीन्स कांटेक्ट करना, कॉन्टेक्टेड। यू हैव टू राइट डाउन ऑल्सो, ठीक है। बाय द वाइस चांसलर, वाइस चांसलर कौन होते हैं? जो यूनिवर्सिटी के मतलब जो है जो मेन जो वो पर्सन होते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से वो किया विद द रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस। स्टूडेंट कन्वोकेशन किसे कहते हैं? सेरेमनी, ठीक है। सेरेमनी कह सकते हैं, ठीक है। किसे कॉन्वर्जेंट तकरीर तकसीम इस्नाद स्टूडेंट, तकरीर जिसमें जो आपकी वो दी जा रही होती है, आपकी चूंकि तालीम मुकम्मल हो चुकी होती है तो एक सर्टिफिकेशन होती है, मतलब एक जो है आप उस अगले स्टूडेंट्स को जो है वो एप्रिसिएशन वो दे रहे होते हैं कि जो आपने तालीम मुकम्मल कर ली है, ठीक है। तकरीर तकसीम इस्नाद कहते हैं उसको। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं जो सेरेमनी होती, कन्वोकेशन को क्या कहते हैं उर्दू में, सॉरी सॉरी इसका सिनोनिम्स क्या होगा स्टूडेंट? इसके दो सिनोनिम्स में लिख पा रही हूँ, राइट डाउन। कन्वोकेशन एड्रेस में हम क्या लिख सकते हैं? सेरेमनी, कॉन्फ्रेंस भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे अच्छा सेलिब्रेशन भी लिख सकते हैं। सेरेमनी है, सेलिब्रेशन है, you have to write down, okay। अच्छा, I made it clear to him that sorry there were so many calls। calls यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है? यहाँ पे कॉल का क्या मतलब है? जिम्मेदारियां, ठीक है। कि कॉल्स यहाँ पे मतलब जो दे रहा है वो जिम्मेदारियां दे रहा है बहुत सारी के जो है उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, ठीक है। अच्छा, फॉर्मल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ऑफिशियल, राइट डाउन। ऑफिशियल, प्रॉपर है, ठीक है। फॉर्मल का रस्मी होता है वैसे तो स्टूडेंट्स, फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल जिस जो हमारे साथ जैसे मेरा और स्टूडेंट और टीचर जो है वो आपस में फॉर्मल होते हैं, मतलब वो आपस में बड़े एहतराम से स्टूडेंट जो है वो टीचर से बात कर रहा होता है, फॉर्मल वे में बात कर रहा होता है। फॉर्मल जो होता है वो हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल। ऑफिशियल वे में आप जो यहाँ पे वो तकरीर कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर जिसे आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी आप लिख सकते हैं सिनोनिम्स में, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, उनके कहते जो है वो उन्होंने यहाँ पे जो है तकरीर इस्लाम के साथ जो रब्ता किया गया, उन्होंने कहते हैं उसमें इतनी जिम्मेदारियां थी कि मैं जो है वो जो जितने मजामीन यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, कौन कौन से मजामीन है? फन है, तारीख है, फलसफा है। इसकी जो है वो मैं जो है कहते हैं कि मैंने तैयारी नहीं की, लेकिन जो यूनिवर्सिटी जो चला रही होती, लेकिन मैंने एक ऐसी उस पर मैं मौजू पे बात करना चाहता हूँ जो यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसपे यूथ जो है हमारी जो है उसका वहाँ अगर यूथ के अंदर ये चीज़ें आ गई तो वो कामयाब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है एक सबसे बड़ी अहम चीज़, यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है, एकेडमिक। एकेडमिक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हाँ, एजुकेशनल, ठीक है। सिनोनिम्स इसको आप लिख सकते हैं, एजुकेशनल है, स्कॉलरली भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूंकि एकेडमिक की बात की गई, इल्मी, इल्मी से उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ से कोई बात अगर आगे एकेडमिकली जो है वो ऑफिशियली जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशनल है, ठीक है। स्कूल से रिलेटेड है, अगर स्कूल रिलेटेड भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर स्कूल से रिलेटेड अगर जो है वो सेरेमनी है तो हम यहाँ पे वो एक वर्ड ये भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर स्कॉलरली है, स्कॉलरली के मतलब आप वहाँ पे जो है एज अ उस पर काम कर रहे हैं ऑफिशियल वे में, चूंकि आप अपनी वो जो एड्रेस वहाँ पे दे रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे मेंशन करना। अच्छा, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ग्रेट यहाँ पे एक वर्ड है,
with regard to the great subjects. आई थिंक इट्स वेरी इजी. ग्रेट सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी जो आपके सबसे अच्छे अजीम मज़ामीन है, ठीक है, जैसे आर्ट है, फन है, लॉ है, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि मैं इस मौके पे चंद बातें करने का ज़रूर वादा किया कि मैं जो है वादे की तकमील, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वादा किया था कि मैं लाजमी आऊँगा तो खिताब करूँगा. तो यहाँ पे उन्होंने जो एक वर्ड है ओकेजन, स्टूडेंट ओकेजन को उर्दू में क्या कहते हैं? मौका है, बिल्कुल मौका, ओकेजन है, मौका है, ठीक है. इसको अगर हम इसमें सिनोनिम्स में कहेंगे तो क्या होगा? इवेंट है, ठीक है. ओकेजन कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं, सेरेमनी कह सकते हैं, ठीक है. सॉरी, एट द टाइम, बिल्कुल वो वाला टाइम तो है, लेकिन यहाँ पे खुशी का मौका है स्टूडेंट्स. ओकेजन हम खुशी के मौका है, ओकेजन हम कहते हैं हमारे घर में बहुत बड़ा ओकेजन आ रहा है. हुँ? हाँ, वैसे में आता है, लेकिन हम उसके लिए कुछ वर्ड्स जैसे अब जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं. जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हम बात चूँकि कर रहे हैं कि यहाँ पे मौका देखें खुशी का है फिलहाल, ठीक है. उसमें थोड़ी-सी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि उसमें हम कौन-कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है. सेलिब्रेशन है, इंसिडेंट कह सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब ये वाला वर्ड वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप कह रहे हैं ना कि जो है वो कुछ मौके ऐसे, सॉरी, ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. फुलफिलमेंट, तकमील जो है स्टूडेंट्स, एक और वर्ड है फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट मीन्स किसी चीज़ की तकमील. हाँ, तकमील, यहाँ तकमील का वर्ड यहाँ लिख सकते हैं हम, तकमील है. अगर फुलफिलमेंट, हुँ, हुँ, और आप ये देखिए फुलफिलमेंट है अचीवमेंट. यू हैव टू टॉक आउट, आप सिनोनिम्स में अचीवमेंट लिख सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. अब देखिए यहाँ पे जो है एग्जीक्यूशन भी, ठीक है, ये बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अचीवमेंट है, कंप्लीटिशन है, किसी चीज की तकमील भी हो रही है, हम कहते हैं कोई काम मुकम्मल होने जा रहा है, ठीक है. कंप्लीटिशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट. तो उन्होंने कहा था मैं बस खिताब करूंगा, ठीक है. on that promise that I will address you tomorrow, ठीक है. एड्रेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, खिताब करना. स्पीक कह सकते हैं, डायरेक्ट भी. स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, कोई बंदा बात नहीं पहुंचा रहा तो आप डायरेक्ट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है. कम्युनिकेट है, तो ये इसके सिनोनिम्स छोटे छोटे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है. आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए हमसे क्या कहते हैं. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा किया. एक मिनट. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें कितने जो है एक फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? फ्लैटरिंग टर्म, तारीफी कलिमात. उन्होंने सबसे पहले जो है तारीफी कलिमात अदा किए. और जो है फ्लैटरिंग का जो है वो स्टूडेंट सेंस कहाँ जाता है, ठीक है. फ्लैटरिंग किसे कहते हैं अगर हम उर्दू में उसमें बात करें? फ्लैटरिंग का मतलब होता है जो है तारीफी आमेज या खुश आमदी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कि उन्होंने यहाँ पे तारीफी कलिमात अदा किए. कॉम्प्लीमेंट्री जैसे हम कॉम्प्ली जो है वो प्रेजिंग कह सकते हैं, प्रेज करना, ठीक है. एडमायर कर सकते हैं हम किसी को, एक्नॉलेज भी कर सकते हैं, यार हम आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है. सॉरी यहाँ पे जो है वो यार का वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, एडमायरिंग कह सकते हैं, ठीक है. अच्छा, हमारे नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स इसमें रेफर्ड. रेफर्ड मतलब होता है हवाला दिया, ठीक है. रेफर्ड अगर इसमें अगर वो सेंस लगाए निकालें तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं पॉइंटेड, पॉइंटेड टू, ये इंडिकेटेड, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और वर्ड है वट एवर आई एम, जो कुछ मैं हूँ. हम कहते हैं ना जो कुछ भी हूँ मैं ठीक हूँ, ठीक है. वट एवर आई एम, जो कुछ मैं हूँ, ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, इसका आगे जरा लिखे हैं वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, जो कुछ मैं कर सका हूँ. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सेंस देखें, सेंस भी देखें और सेंटेंस भी देखें, ठीक है. what I am and whatever I have been able to do, ये जो कुछ मैं कर सका, ठीक है. ये वर्ड जो है इसको उर्दू भी लिख लें, जो कुछ मैं हूँ. और whatever I have been,
सॉरी, वट एवर आई एम, जो कुछ मैं हूँ, और ये वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, जो कुछ मैं कर सका हूँ, राइट, ठीक है। वो कहते हैं कि जो है मेरली, मेल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, जो है महज, ओनली, मेरली इज वी हैव यूज्ड सिनोनिम्स ऑफ ओनली, सिंपली, ठीक है, जस्ट। अगर हम इसकी बात करें आगे, ड्यूटी, ड्यूटी किसे कहते हैं स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, कि आपको करना ही करना है, यू शुड डू, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक वर्ड है इनकमेंट, ठीक है, लाजमी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, हम कहते हैं ना आपने ये काम करना ही है, मैंडेटरी है, कहते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कहते हैं मैंडेटरी, आपने करना ही करना है, इसे छोड़ नहीं सकते आप। तो यहाँ मैंडेटरी का मतलब क्या है, लाजमी, जरूरी, ठीक है, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, इसका आप अभी भी वर्ड यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब आगे वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं। पीपल, तो आपको अंदाजा है पीपल किसे कहते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली किसे कहते हैं, दयानतदारी से, पहले उन्होंने क्या कहा था, सॉरी, यस, ऑनेस्टली कहने किस में आता है स्टूडेंट्स, ट्रूली आ जाता, ट्रूथफुली है, सिंसियरली, ठीक है। सेल्फलेसली स्टूडेंट्स, सेल्फलेसली किसे कहते हैं, जेन्युइनली, अनसेल्फिश, यहाँ पे सेल्फलेसली है, सेल्फिश नहीं है, यस, अनसेल्फलेसली जो है, जो है वो हम इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसका जरा जरा हम ट्रांसलेशन देखें अभी मैंने, नहीं, बेलॉस, के अपनी जात से उससे बेलॉस होके किसी को देना, सॉरी स्टूडेंट, इसको हम ये जेनरसली कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं ना बेलॉस किसी के लिए करना, अनकंडीशनली हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, यहाँ पे सेल्फलेसली का वर्ड यूज किया गया, अनसेल्फलेसली इसका वो है, सिनोनिम्स है। आप जेनरसली कह सकते हैं, GENEROUSLY, ठीक है, किसी के लिए कुछ भी ऐसा करना और अपनी जात को जो है जात की नफी करके करना, ठीक है, एसार मतलब हम किसी के साथ, हाँ जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं बिलॉस होके करना, किसी के लिए कुछ भी इस तरह कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले तारीफी कलिमात अदा की है, वो कहते हैं जो कुछ भी मैं हूँ या जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैंने सिर्फ इस फर्ज के तौर पे किया, खैर मुसलमान पे लाजिम है वो अपनी कौम की दयानतदारी से और बेलौस खिदमत करे, मतलब वो ये नहीं कहते, कहते अपना मफाद नहीं रखना, आपने इस मुल्क के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि उन्होंने अगर वो चाहते तो भी अपने लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कौम का पहले सोचा, ठीक है। जो खुदगर्जी वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो घर से स्टार्ट होती है। अगर बच्चा घर में ही ऐसा है तो बाहर जाके क्या करेगा, वही कुछ है, वो ही कहेगा पहले मैं बाद में बाकी आएंगे। जब हम घर से शेयरिंग की आदत होगी, घर से ही जो है वो कहेंगे नहीं ये बड़े हैं, जो है छोटों को दें, तो उन्हें आहिस्ता से सखावत की आदत हो जाएगी, फिर वो किसी और के लिए बेलौस किया करेंगे। तो दिस इज फॉर द थिंग्स वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग टुडे, and inshallah discuss more thing in the new lecture. Ab tak ke liye, stay blessed.